गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 नंदिनी और बेटा इसमें अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 अपनी कमाई, यानी जो हमारी अपनी कमाई यानी अपनी मेहनत के द्वारा से कमाए गए रुपए हों या अपनी मेहनत द्वारा जो भी हम श्रम या परिश्रम करके मेहनत करके जो कमाते हैं वो हमारी कमाई कहलाती है। तो इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। एक धनी बाप ने प्रातःकाल अपने आलसी और आनंद प्रेमी बेटे को मेहनत एवं परिश्रम की महत्ता बताई और कहा, जाकर तुम कमा लो, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। यानी इसमें एक बाप अपने बेटे को मेहनत और परिश्रम करना बता की सलाह दे रहा है और कह रहा है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें रात्रि का भोजन नहीं दिया जाएगा। जो बाप है उसका बेटा कैसा है? एकदम आलसी और हमेशा आनंद मग्न रहने वाला है। वो मेहनत करना नहीं चाहता है। परंतु लड्डू दुर्बल, बेपरवाह और निर्लज था। जो उसका बेटा था वो कैसा था? वो बिल्कुल ही दुर्बल, बेपरवाह और निर्लज था। परिश्रम से वह जी चुराता था। वो काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बेपरवाह, वो किसी की भी बात का ध्यान नहीं देता था और लज्जाहीन था। परिश्रम से वो जी चुराता था। वह कहाँ कर्म करने वाला था। वो कोई भी कार्य में अपने मन से लगा करके नहीं करना चाहता था। सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। यानी वो उसका मन नहीं था काम को करने का, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह कार्य करे और सीधे वो रोता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और उसके मुख पर और शोक की मलिनता देखी। यानी उसने अपने बेटे को रोता हुआ देखकर, आंसू देखकर उसको बहुत दुख हुआ और तो बेचैन हो गई और वो परेशान होने लगी। तो उसने कुछ रुपए निकालकर बेटे को दे दिए। यानी जो माँ के पास रुपए रखे हुए थे वो अपने बेटे को निकाल करके दे देती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि अगर वो कमा कर नहीं लाएगा तो उसको रात्रि का भोजन नहीं दिया जाएगा। रात को बाप ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो लड़के ने क्या जवाब दिया? जेब से माँ द्वारा दिए गए रुपए निकालकर बाप के सामने रख दी। बाप ने कहा, इसे कुएं में फेंक आ। तो वो सोचता है कि पिताजी ने पहले तो मुझसे कही थी रुपए कमाने के लिए और अब मैं उनको कमाया हुआ रुपए दे रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि इसको कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ, यानी तत्परता तुरंत ही, उसने कुछ नहीं सोचा, उत्साहपूर्वक ही के साथ ही पिताजी की आज्ञा का पालन किया और अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन स्त्री को मायके भेज दिया। यानी दूसरे दिन उस बच्चे की मम्मी को उसने मायके भेज दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जा कुछ कमा लो, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो लड़का अपनी बहन के पास गया। अब उसकी माँ तो जा चुकी थी अपने घर। तो लड़के ने अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा और बहन ने अपना सिंगारदान खोला और उसमें से 50 रुपये निकाल कर भाई को दे दिए। रात को उसी तरह से उसके पिताजी वापस लौटे और आज तत्परता, तो क्या कहते हैं कि आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 50 रुपये निकाल कर बाप के सामने रख दिया और रखकर बोले कि बाप ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ, यानी उत्साहपूर्वक उनको से तुरंत फेंक आता है। तो पिताजी सब कुछ समझ गए कि अगले दिन उसने बेटे को ससुराल भेज दिया। यानी उनकी जो बहन थी उसको भी ससुराल भेज दिया और उसके बाद एक दिन बेटे को बुलाकर कहा, जाकर तुम कुछ कमा लो, नहीं तो रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। यानी बच्चे में उसके जो पिता हैं उसको परिश्रम और मेहनत करने की ललक जो है उसके अंदर जगाना चाहते हैं, जबकि उनका जो बेटा है वो बहुत ही आलसी और आनंद मंद मस्त रहने वाला है। वो किसी की भी परवाह नहीं करता और वह किसी की बात को भी ध्यान से सुनता नहीं है, किसी के बात की महत्व को भी नहीं समझता। लेकिन उसके पिताजी सबसे पहले उससे कहते हैं कि तुम कुछ कमा लो। तो बेटा क्या करता है? रो कर के माँ के पास जाता है और उनसे रुपए ले लेता है। फिर उसके पिता कहते हैं इसको कुएं में फेंका। तो उसको उन पैसों की कोई परवाह नहीं होती कि पैसे किस तरह से कमाए हैं, क्या मैंने मेहनत की कि नहीं की। उसको कुछ नहीं, बस उसको पैसे मिल गए और वह उस पैसों को ले जा करके पिता को देता है। तो पिताजी कहते हैं इसको कुएं में फेंका और वह उनको रुपयों को भी
कुएं में फेंक देता है। उसके बाद फिर उसके पिताजी तीसरे दिन कहते हैं कि तुम कुछ कमा लो। तो वह अपनी बहन के पास जाकर रोकता है और उसकी बहन उसको 50 रुपये दे देती है और वह उन्हीं रुपयों को जाकर पिताजी को देता है। तो पिताजी कहते हैं कि इनको कुएं में फेंका, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये पैसे किस तरह कम रहे और वह तुरंत जाकर के उन रुपयों को भी फेंक आता है। और बेटा आपको होमवर्क में पार्ट 3 अपनी कमाई 1 पेज सुलेख अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है।